कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी, बहू ने कहा। बहू चाय लेकर आई और साथ में भजिया भी लेकर आई। सास बोली, भजिया खिला के मुझे मारोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना लिया है तो खा ही लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, नहीं, डॉक्टर ने बोला है आपको खिचड़ी खानी है। तो सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पे ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई बहू से, नहीं, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आई और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लग गया था, जिससे वह पूछना भूल गई थी और इसलिए उसके हाथ से थाली फिसल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, इसको कुछ भी नहीं आता, एक काम भी ठीक से करना नहीं आता, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हो। उसके पति भी गुस्सा हो गए। सास भी बहुत चिल्लाने लगी उसके ऊपर। सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे हुए। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने इसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया है, किसी लायक का खाना नहीं है। बहुत तरह की वगैरह वगैरह बातें सुनाई। मुंह फुलाते फुलाते बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी, इससे अच्छा तो मैं खाना बनाती थी। मैं तुझे नहीं जानती थी कि तू इतनी बेवकूफ़ है, जिसको मैं लेकर आ गई हूँ। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती? तुझे इतना भी काम नहीं आता है? सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया यहाँ आकर। दोस्तों ने कहा। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा आपकी बहू इस तरह की है? मेरी बहू बहुत अच्छी है। मैं इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती हूँ कि वो गलती करेगी, तो अगर मैं नहीं डांटूंगी तो उसकी आदत पड़ जाएगी। भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी 7 दिन में बहू ने ही मेरी सारी सेवा की थी और मुझे किसी ने कुछ भी देखभाल नहीं किया था। मेरी बहू मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। ये ख्याल मन में मत लाना कि सास के पैर दबाना गलत बात है। बहू हंसने लगी और दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिठास आ गई और खुशी रह